1 अप्रैल 2025 से बैंकिंग क्षेत्र में नियमों में परिवर्तन। ओपी नियमों में बदलाव। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) 1 अप्रैल 2025 से ऐसे मोबाइल बैंकों के ओपी ट्रांजैक्शन को बंद करने वाली है जो लंबे से इनएक्टिव हैं। यानी अगर आपके बैंक अकाउंट से कोई पुराना नंबर लिंक्ड है जो लंबे समय से बंद है तो ओपी ट्रांजैक्शन को जारी रखने के लिए आपको 1 अप्रैल 2025 से पहले बैंक अकाउंट से नया नंबर लिंक करा लेना चाहिए। अगर आप 1 अप्रैल 2025 से पहले इस काम को पूरा नहीं करते हैं तो आपको ओपी से ट्रांजैक्शन करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। डोरमेंट अकाउंट किए जाएंगे बंद। 1 अप्रैल 2025 से NPCI नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फ्रॉड और फिशिंग स्कैम को रोकने के लिए पिछले 12 महीनों में इस्तेमाल नहीं किए गए ओपी आईडी को डिसेबल कर देगा। जो यूजर्स अपनी डोरमेंट ओपी आईडी को फिर से एक्टिवेट नहीं करते हैं वे उन्हें पूरी तरह से खो सकते हैं। इसलिए बिना किसी रुकावट के डिजिटल पेमेंट करने के लिए आपको डोरमेंट अकाउंट्स ओपी आईडी को फिर से एक्टिव करना होगा। अब एफडी होगी ज़्यादा फायदेमंद। अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। 1 अप्रैल से एफडी, आरडी और इस तरह की दूसरी सेविंग स्कीम्स पर बैंक 1 लाख रुपए तक के ब्याज पर टीडीएस नहीं काटेगा। ध्यान दें कि यह लिमिट सीनियर सिटीजन के लिए तय की गई है। उनके लिए पहले ये लिमिट 50,000 रुपये थी जिसे बढ़ाकर अब 1 लाख रुपए कर दिया गया है। वहीं दूसरे निवेशकों को भी राहत दी गई है और उनके लिए इस लिमिट को 40,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है। यानी सीनियर सिटीजन को एफडी पर अगर 1 साल में 1 लाख रुपये तक का इंटरेस्ट मिलता है तो उस पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा। सीनियर सिटीजन के लिमिट को सीधा डबल कर दिया गया है जिससे उन्हें काफी फायदा होगा। सेविंग अकाउंट और एफडी इंटरेस्ट रेट में बदलाव। कई बैंक 1 अप्रैल से सेविंग अकाउंट और एफडी की ब्याज दरों में बदलाव करने जा रहे हैं। SBI बैंक, HDFC बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और IDBI बैंक जैसे कई बैंकों ने अपनी एफडी और स्पेशल एफडी के इंटरेस्ट रेट में बदलाव किया है। आप बैंक की वेबसाइट पर जाकर 1 अप्रैल से लागू होने वाली ब्याज दरों को चेक कर सकते हैं। डिविडेंड पाने के लिए पैन आधार करना होगा लिंक। अगर आपका पैन आधार लिंक नहीं तो 1 अप्रैल से आपको स्टॉक्स पर डिविडेंड नहीं मिलने वाला है। इसके साथ ही कैपिटल गेन पर टीडीएस की कटौती भी बढ़ जाएगी और आपको फॉर्म 26A में कोई क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। डीमेट म्यूचुअल फंड अकाउंट के नियम होंगे कड़े। सेबी ने म्यूचुअल फंड और डीमेट अकाउंट खोलने के नियमों को और सख्त किया है। नए नियमों के मुताबिक सभी निवेशकों को अपने KYC और नॉमिनी डिटेल को फिर से अपडेट करना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर आपका डीमेट अकाउंट फ्रीज किया जा सकता है।